परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या धर्म तमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे सर्वपरम में ध्यावत है सब संत आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द नौ बनाए सुंदर जीव का कोतारी नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 1 अगस्त 2022 वार सोमवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत वचन। हे सद्गुरु, आपकी शरण ग्रहण करने से पूर्व जो दुख सताते थे वे अब सुख में परिवर्तित हो गए हैं। मनमति पर चलने से मनुष्य दुख भी बहुत सहन करता है और मुक्ति का मार्ग भी हाथ नहीं आता, किंतु सद्गुरु की आज्ञा में चलकर सहज ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लेता है एवं सच्चे आनंद को पा लेता है। जिसने सद्गुरु की शरण ग्रहण किए बिना आत्मिक यात्रा आरंभ कर दी, उसने अपनी यात्रा इतनी लंबी कर ली कि मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। यदि प्रभु के लिए थोड़ा सा दुख सहन करोगे तो उसके बदले में घना ही सुख मिलेगा। अपने हृदय की कमजोरी अर्थात बुरी भली सब सद्गुरु के आगे सत्य कह दो। यदि तुम बुरी संगत करोगे तो वर्षों की कमाई पल भर में विनष्ट हो जाएगी। मन पर विश्वास नहीं, पता नहीं किस समय वह भूल जाए। हे मालिक, एक क्षण के लिए भी मेरा हाथ ना छोड़ना। मालिक के बिना न अन्य वस्तुओं में स्थिरता है और न हित है, इसलिए सबकी तरफ से सूरती हटाकर उनके श्री चरणार में लगाओ। जिसने सद्गुरु शब्द का अमृत रस नहीं चखा है उसका मानव जन्म ही निष्फल है। दुनिया कितने धोखे में जा रही है कि झूठ को सत्य समझ रही है और अपने आप को बुद्धिमान समझ रही है। ये झूठ सच की समझ कब आएगी? जब सत्पुरुष से ज्ञान के चक्षु मिलेंगे। प्रत्येक को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु अच्छी लगती है। ये सेवक, तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ तो सद्गुरु हैं। यदि उन्हें अपना बना लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सेवक और सद्गुरु जैसा प्रेम जगत में अन्य किसी का नहीं हो सकता। ये महापावन और प्रमाण रहित है। मुझे उन महान आत्माओं की सेवा बख्शो जिनमें आपका पावन प्रेम भरपूर हो। सद्गुरु के दरबार में जितने छोटे बनोगे उतनी बढ़ाई पाओगे। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करते। जितना जिसके भाग्य में है उतना उसे दे देते हैं। इसलिए किसी को इसमें कोई शंका करने तथा स्वयं को दुखी करने की आवश्यकता नहीं है। हे ज्ञान दाता, मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति जगाओ ताकि अविद्या का तिमिर विनिष्ट हो जाए। गर्त में डालने वाले विचारों को रोकने की कृपा करो। परीक्षा ना लो, क्योंकि मुझ में अधिक सहन करने की शक्ति नहीं है। मालिक से कुछ छुपा हुआ नहीं है। वे सबकी आंतरिक भावना जानते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को शुद्ध और पवित्र रखते हुए उन्हीं को सौंप दो। तुमसे जो बुराई कर रहा है वह सब मालिक देख रहे हैं। उसकी बुराई का फल उसे मिलेगा। तू बदला लेने की ना सोच। सम्मान प्राप्त करने का यत्न ना करो और ना ही किसी से घनिष्ठ संबंध रखो। समान चित्त रहते हुए आनंद शांति में स्थिर रहेगा। संसार यदि प्रेम करता है तो आप उसमें आसक्त ना हो। सद्गुरु के चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ाने का प्रयत्न करो, क्योंकि संसार का प्रेम बंधनकारी और सत्पुरुषों का प्रेम मोक्षकारी है। वास्तविक प्रसन्नता चाहते हो तो सद्गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। ऐसी वाणी बोलो, ऐसे विचार बनाओ और ऐसे कर्म करो जो उन्हें प्रिय लगे। अपनी रूह को नाम रूपी भोजन द्वारा शक्तिमान बनाओ ताकि शरीर और मन पर विजय प्राप्त कर सके। जिसे जिस वस्तु से संबंध है वह उसका गुलाम या दास है। मायावी दासता से मालिक की दासता अच्छी है, इसलिए पूर्ण प्रेम मालिक से ही करो। जो वस्तु आंतरिक स्वतंत्रता में बाधक हो और प्रयोग करने में भी भय लगता हो तो ऐसी वस्तु अपने पास मत रखो। जो निर्णय आपके विषय में लोग करते हैं वह सुनकर घबराओ मत।
विचार करके देखो कि जिन अवगुणों के कारण वे निंदा करते हैं वे वास्तव में मुझ में है या नहीं। यदि है तो बहिष्कार कर दो और नहीं है तो भविष्य के लिए सचेत रहो। सब लोग तो प्रसन्न हो नहीं सकते और ना ही उनके कहने से कोई अच्छे से बुरा हो सकता है। दुख के समय जो सहारा मिलने में विलंब होता है उसका कारण यह है कि हम मालिक के बदले दूसरों को आश्रय खोजने लगते हैं। जितना शीघ्र मालिक की तरफ जाएंगे उतना ही कष्ट शीघ्र दूर होंगे। मालिक को जहां भी हृदय से स्मरण करो वही प्रकट हो जाते हैं और सेवक की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह उनका प्रण है। कल क्या होगा उसकी चिंता किए बिना मालिक का चिंतन करो। शत्रु तुम्हें अनेक प्रकार से बहकाने और डराने का प्रयत्न करेंगे, फिर भी तुम घबराओ नहीं। विश्वास रखकर ईश्वर का सहारा लो तो निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। जब सब बल हार कर एक प्रभु का आश्रय लोगे तो तुम्हें गुप्त सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि वे निर्बलों के बल हैं। दुखों में सद्गुरु का स्मरण करोगे तो सुख मिलेगा और सुखों में स्मरण करोगे तो दुख निकट नहीं आएंगे। जैसे पतंग किसी पेड़ से उलझ जाए तो आकाश में नहीं उड़ सकेगी, इसी प्रकार सूरती यदि किसी संसार वस्तु में अटक या उलझ गई तो निज स्थान की तरफ नहीं पहुंच पाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग प्रवचन। काले कपड़े पर यदि स्याही की बोतल भी उधेल दी जाए तो उस कपड़े के रंग रूप में कुछ अंतर मालूम नहीं होता। स्याही तो बिल्कुल नजर नहीं आती, परंतु जब कपड़ा धुलेगा उस समय स्याही निकलेगी। परंतु सफेद कपड़े पर यदि जरा सी भी स्याही लगा दी जाए तो उसका धब्बा दूर से दिखाई देगा। इसी प्रकार इंसान जन्म जन्मांतरों से माया के पंजे में आया हुआ है कि काले कपड़े की नाई इसे पता ही नहीं चलता कि मुझ पर माया के कितने आवरण चढ़ गए हैं। जब मनुष्य संत महापुरुषों की संगति प्राप्त करता है तो माया के ये जीर्ण आवरण दूर होते हैं। मायावी जीव को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं। इसकी अपेक्षा गुरुमुख जन सफेद वस्त्र के समान है। जब भी माया तनिक सा भी अपना प्रभाव उन पर डालती है तो सफेद वस्त्र पर धब्बे की नाई दूर से दिखाई देती है। अतः गुरुमुख सद्गुरु का आश्रय लेकर उसे दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। गुरुमुख और मायावी जीव में कितना अंतर है। मायावी जीव पर माया के इतने आवरण चढ़े हुए हैं कि उसे अपनी हानि लाभ का कुछ पता ही नहीं चलता। माया युक्त मन को क्या पता चले कि भक्ति रूपी सफेदी किसे कहते हैं। जैसे अंधेरे में मार्ग दिखाई नहीं देता, ऐसे ही माया की जंजीरों में जकड़े हुए मायावी जीव की दशा है। वह समझता है कि दुनियावी सुख ऐश्वर्य के भोगों में विषय वासनाओं की पूर्ति करना ही जीवन का ध्येय है। यही कारण है कि तृष्णा लोभ वासनाओं में जकड़ा हुआ मनुष्य इसी अंधकार में ही भटक रहा है। उसे इस अंधेरे में जीवन व्यतीत करना ही सुखमय प्रतीत होता है। कितनी भूल है कि विष को कोई अमृत समझकर पी ले तो क्या विष अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ऐसे ही मायावी जीव इस मायावी विषयों के विष को पीने में दिन रात लगे हुए हैं, परंतु उन्हें इसके प्रभाव का ज्ञान नहीं। इसका प्रभाव कितना भयंकर है कि आवागमन में 84 का चक्र तथा साथ में अत्यंत दुखदायी नरकों की असहनीय यातना सहन करनी पड़ेगी। इतना कुछ होते हुए भी मन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले इस ओर से बिल्कुल ही गाफिल हैं। इस प्रकार गुरुमुख गुरु की कृपा के पात्र बने रहकर माया के अंधेरे से रहकर बचकर प्रकाश में मार्ग में चलते हैं और जीवन के ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं। वास्तविक विद्या वह है जिससे मालिक का प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, नम्रता, दीनता, सहनशीलता एवं भक्ति के गुणों की वृद्धि हो, जिससे अज्ञान का आवरण दूर होकर मनुष्य ईश्वर परायण हो जाए। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि बांधिया मुक्ता करी लिया ऊर्जा सुरजी समान, बैरी मीता करी लिया दादू उत्तम ज्ञान, झूठा साचा करी लिया काचा कंचन सार, मैला निर्मल करी लिया दादू ज्ञान विचार। अर्थात जिसने अपने आप को संसारिक उलझनों में ना फंसाकर मन और माया रूपी शत्रुओं को अपना मित्र बनाकर स्वयं को आवागमन के बंधन से मुक्त कराने का साधन कर लिया, उसने ही वास्तव में उत्तम ज्ञान को प्राप्त किया। जिसने जगत का झूठा जानकर मालिक के सच्चे प्रेम को पा लिया तथा जन्म जन्मांतरों के मैले मन को निर्मल कर लिया, उसी ने ही वास्तविक विद्या को पढ़ा और जाना है।
यह विद्या संत महापुरुषों की चरण शरण में जाने से ही प्राप्त होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय की जय। सत्संग सर्वव्यापक शक्ति। एक बार एक धनी पुरुष व्यापार के लिए कश्मीर गया। वहां वह हिमालय की कड़ी सर्दी से बचाव के लिए अपने साथ गर्म कपड़े ले जाना भूल गया। तुरंत ही उसने अपने पुत्र को गर्म कपड़े भेजने के लिए पत्र लिखा। पुत्र अपने पिता का पत्र पाकर खुशी से फूला न समाया। उसने वह पत्र घर में सबको बार बार पढ़ाया सुनाया। उसे चूमा आदर प्रेम से अपने मस्तक से लगाया, परंतु पत्र में जो निर्देश दिया था वह उसे पूरा नहीं किया। उधर कश्मीर में वह वृद्ध पिता बेचारा कड़ी सर्दी से पीड़ित हो रहा था और बड़ी उत्सुकता से घर से गर्म कपड़े आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने एक पत्र और लिखा तथा फिर तार भेजी, परंतु उनके साथ भी पुत्र ने वैसा ही किया। पुत्र प्रत्येक पत्र को बड़े आदर स्नेह से पढ़ लेता और उसे अपने पास रख लेता, परंतु उसने गर्म कपड़े नहीं भेजे। क्या तुम सोचते हो कि पिता अपने पुत्र से प्रसन्न हुआ होगा, जिसने अपने पिता के पत्रों का तो सम्मान किया परंतु उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया? नहीं, वह पुत्र तो अपने पिता की नाराजगी का कारण ही बना होगा। हम भी बिल्कुल इसी तरह ही चल रहे हैं। धर्म ग्रंथों को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से पढ़ लेते हैं, परंतु उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते। ऐसा कोई ग्रंथ या शस्त्र ना होगा जो हमें किसी महापुरुष के पास जाकर सूरज शब्द योग सीखने का उपदेश ना देता हो। इन उपदेशों को हमने कहाँ तक पालन किया? और फिर भी केवल उन धर्म ग्रंथों को पढ़कर और दूसरों को सुनाकर ही हम ये आशा करते हैं कि हम मालिक के पास पहुंच जाएं और मानसिक शांति प्राप्त कर लें। हम सुखी रहना चाहते हैं, परंतु उस मार्ग पर नहीं चलते जिससे सुख प्राप्त हो। आनंद को पाने का मार्ग तो हमारे भीतर है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर जाना चाहिए, परंतु दुख की बात है कि परम आनंद को हम ब्रह्मा जगत में ढूंढ रहे हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि को नामू जपत हुई सुखिया। यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व का राजा भी दुखी है। सुखी केवल वही है जो मालिक के नाम में लगा हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि आनंद का स्रोत नाम है, अन्य संसारिक पदार्थ नहीं है। श्री गुरु अर्जुन देव जी को अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। वे तत्ववेत्ता पुरुष थे। उन्होंने ये अनुभव किया था कि जो सुख को सांसारिक पदार्थों में खोजते हैं वे सबसे अधिक दुखी हैं। यहाँ तक कि यदि किसी के समस्त विश्व का प्रभाव भी प्राप्त हो जाए तो भी वे अपने राज्य को स्वर्गलोक तक बढ़ाने की कामना करेगा और फिर उसे उससे भी आगे बढ़ाने की इच्छा होगी। इस प्रकार इसकी पद प्रतिष्ठा की भूख कदापि शांत ना होगी। इससे उसकी चिंताएं अधिक से अधिक बढ़ेंगी ही। ऐसा व्यक्ति सुखी और शांत कैसे हो सकता है? इसलिए सत्पुरुष कहते हैं कि समस्त सृष्टि का राजा भी सुखी नहीं हो सकता। सुख और संतोष तो केवल उन्हीं के भाग्य में है जो अपनी प्रारब्ध से संतुष्ट हैं और नाम के अभ्यास में लगे हुए हैं। लोग पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाओं में घंटों बैठे रहते हैं, परंतु उनकी मानसिक स्थिति फिर भी सुख और दुख, संतोष और लोभ के बीच डोलती ही दिखाई देती है। वह कदाचित नहीं होती। वे कदाचित ही निश्चिंत और सुखी दिखाई देते हैं। मन की ऐसी विषम अवस्था का कोई कारण तो अवश्य है। पारस को पाकर कोई भिखारी तो नहीं रह सकता। उसी तरह ही नाम और गुरु भक्ति को धारण करने वाले कदापि दुखी नहीं हो सकता। संत महापुरुष उसी तरह ही नाम और गुरु भक्ति का धारण करने वाला कदापि दुखी नहीं हो सकता। संत महापुरुषों के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। वे संसार के आगे आत्म साक्षात्कार और ध्यान अभ्यास संबंधी अपने कई वर्षों के गुण अनुभवों को प्रस्तुत करते हैं। वे तो सभी जीवों को सही मार्ग पर चलाकर अब उनके दुखों को कम करना चाहते हैं। वे जीवों को सच्चे हितैषी हैं। यदि कोई उनकी शिक्षाओं का अर्थ अपने अनुसार ले लेता है तो इसके लिए संत महापुरुष दोषी नहीं ठहराए जा सकते। वास्तव में उनको नाम की महानता का पता ही नहीं। उन्होंने किसी महापुरुष से दीक्षा प्राप्त नहीं की, इसलिए वे असंतुष्ट तथा दुखी हैं। यदि उन्होंने किसी महापुरुष से दीक्षा लेकर ध्यान अभ्यास किया होता तो वह कदापि दुखी ना होती। गुरुवाणी में भी कहा गया है कि अदृष्ट अगोचरु नाम अपारा
अति रसु मीठा नामु प्यारा। अर्थ, नाम इंद्रियों की पहुंच से परे का विषय है, वह मधुर, रसयुक्त और प्रेममय है। नाम जिसका इतना विस्तृत विवेचन किया गया है, उसे श्रवणेन्द्रिया और नेत्रेंद्रिया द्वारा देखा नहीं जा सकता। ये इन इंद्रियों की पहुंच से परे का विषय है। आंख, कान, हाथ, मुंह और पैर आदि इंद्रियों द्वारा इसे नहीं जाना सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम का अभ्यास कैसे किया जाता है और इसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, इसका विवेचन करते हुए विद्वान कवि संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा इंद्रियों लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकती। उसे प्राप्त करने के लिए दो मुख्य तत्व सहायक हैं। वे हैं, पहला शब्द या नाम, दूसरा सूरत या आत्मा। जब सुरती हमारे श्वास के साथ निरंतर चल रहे नाम में लग जाती है और साधक भ्रू, मध्य, पीछे और कुछ ऊपर सूरत का एकाग्र करता है, तो जो सूरत संसार के विभिन्न विषयों में इंद्रिय रसों को आस्वादन लेती हुई भटकती रही है, वह अंतर्मुख हो जाती है और भीतर ही भीतर ऊपर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। इस प्रक्रिया को बताते हुए निष्ठांत दार्शनिक श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सूरत बिना पांव के चलती है, कानों के बिना शाश्वत संगीत को सुनती है और हाथों के बिना भी विभिन्न कार्यों को करती है। अपने घट में ये अमृत का रसापान करती है, जिससे इसका पोषण होता है, क्योंकि ब्रह्मा स्थूल भोजन पर ये नहीं टिक सकती और जीवा के बिना एक पूर्ण आनंद का रस लेती है। इसका ना कोई आकार ही है और ना ही कोई रूप है, परंतु फिर भी आंखों के बिना ही ये अपने भीतर मालिक के दर्शन करती है और यह घट में सूक्ष्म रूप में निवास करती है। इस प्रकार ये बड़े अद्भुत कार्य करती है, जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये भीतर के रहस्य हैं, जिन्हें जिज्ञासुओं की जानकारी के लिए खोल दिया गया है। गुरुवाणी में भी इस प्रकार कहा है, जीव अपने घट में मालिक से मिलने के लिए बिना पांवों के उस तक पहुंचता है, हाथों के बिना कार्य करता है, आंखों के बिना मालिक के दर्शन करता है, कानों के बिना दिव्य संगीत सुनता है और बिना जीवा के उसके साथ बातचीत करता है। ऐसा जीवन जीते हुए वे मरने के समान होता है, क्योंकि जीव जब ध्यान में बैठता है और सुरती भीतर जाती है तो उसका स्थूल शरीर मृतवत हो जाता है। ऐसा तब होता है जब वह उसकी आज्ञा का पालन करता है और अपने अंदर उस मालिक से मिलता है, तो उसकी सारी क्रियाएं और उपलब्धियां साक्षात सत्य हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त मालिक से मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सभी संत महापुरुषों ने धर्म, जाति और देश का विचार किए बिना सभी साधकों को मालिक के पाने के एक ही उपाय बताया है। सभी ने एक ही बात पर जोर दिया है कि साधक को अंतर्मुखी होकर अपनी सुरती को तीसरे तिल से ऊपर ले जाना है। मौलाना रूम अपने समय के माने हुए संत थे। उनका कहना है, चश्मो बंद गोश बंदे लब बिंद, गरना बिना सरे हर बर बक बिंद। अर्थात 3 मुख्य प्रवेश द्वार, आंख, कान, मुंह बंद करके अपने भीतर गोता लगाओ, तब वहां तुम्हें प्रकाश पुंज मालिक के दर्शन होंगे, और यदि तुम्हें दर्शन ना हो तो तुम मुझे दोषी ठहराना। भिन्न भिन्न महापुरुषों की वाणियों के सार उपदेश में कोई भेद नहीं। जब मालिक के धाम की ओर ले जाने वाला मार्ग केवल एक ही ऋषि मुनियों और संत महापुरुषों के सार उपदेश में भेद कैसे हो सकता है? हाँ, उनके शब्दों या भाषा और व्यक्त करने के माध्यम में भेद हो सकता है, परंतु उनके उपदेशों के सार में भेद नहीं हो सकता। एक ही सर्वव्यापक शक्ति सभी प्राणियों में कार्य कर रही है, इसलिए भक्ति मार्ग में 2 विचार नहीं कर सकते, अर्थात विचार भेद नहीं हो सकता। श्री संत कबीर साहिब जी का अपने विचार प्रकट करने का तरीका बहुत ही सरल है। उनका कथन है, आंख कान मुख ढांप करी, नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अपने आंख कान और मुंह को ढांप करके नाम जपो। मालिक की ओर जाने वाली भीतरी द्वार तभी खुलता है जब बाहर की ओर जाने वाला द्वार बंद कर दिया जाए। मालिक का नाम एक है, एक ही नाम सभी प्राणियों में समाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि नाम 5 है, परंतु वस्तुतः नाम एक ही है। सचखंड में दिव्य धुन उत्पन्न होती है और बहुओं के बीच प्रतिध्वनित होती है। इस धुन से हमें अपनी सूरत मिलानी होती है और एक के बाद एक मंजिल तय करनी, निजधाम में पहुंचना होता है। वास्तव में दिव्य धुन एक ही होती है, परंतु ये 5 लोकों से होकर गुजरती है, इसलिए अनेक संत 5 धुन कह देते हैं।
ये दिव्य धुन पानी के समान है। पानी एक है, परंतु जब पहाड़ों से निकलता है, कंदराओं से होकर बहता है, झरनों से नीचे गिरता है, मैदानी भागों में बहता है और फिर समुद्र में मिल जाता है, तो इन 5 अवस्था में ये भिन्न भिन्न तरह का शब्द करता है। इसी तरह मालिक के शब्द नाम के शाश्वत संगीत को प्रत्येक लोक में भिन्न नाम दिया जाता है। इन 5 लोकों से गुजरने के बाद करते करते हार जाते हैं और अंत में मौन हो जाते हैं। ये 6 लोक हैं। सहस्त्र प्रत्येक लोक में संगीत की एक स्पष्ट धुन होती है और इस प्रकार 5 लोकों में 5 भिन्न भिन्न धुनें होती हैं, जिन्हें 5 नामों से कहा जाता है। पूर्ण सद्गुरु वही है जो हमें इस देह के अंदर हमारे असली घर की ओर ले जा सके। भीतरी मार्ग को स्पष्ट रूप से बताने वाली प्रत्येक लोक की एक एक ध्वनि इस प्रकार पृथक 5 स्पष्ट ध्वनियां हैं। सूरत नाम की सहायता से अपने मूल स्थान पर पहुंचती है। इससे पहले ये ध्वनियां आंतरिक कानों से सुनी जाती हैं। नाम एक है और सभी प्राणियों के लिए एक ही है। शब्द या नाम पृथक पृथक लोक की पृथक पृथक ध्वनि का जिह्वा द्वारा सही रूप से नहीं कहा जा सकता। ऊपर जो संत महापुरुषों के वचन कहे गए हैं, उनसे यह पता चलता है कि इन इंद्रियों द्वारा मालिक को नहीं पाया जा सकता। इनकी सत्ता केवल दृश्यमान जगत तक ही सीमित है। मालिक के दर्शन वही कर सकता है जिसकी आत्मा पवित्र है। इसके लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने का रहस्य केवल सद्गुरु से ही जाना जा सकता है। महापुरुषों के इन गुप्त भेदों को उनके वचनों का पालन करने और नाम अभ्यास करने से ही जाना जा सकता है। इस विषय पर श्री गुरु अमरदास जी का वचन सर्वथा स्पष्ट है। उनका कहना है, कलयुग में एक गुप्त नाम है जो घट घट में व्याप्त है। इसका अभ्यास करने से जीव उसी आत्मिक शक्ति को प्राप्त करता है जिसे पूर्व या प्राचीन युग में ऋषि मुनियों ने अत्यधिक कठोर एवं कठिन तप साधना से प्राप्त किया था। मालिक का निवास हर प्राणी में है, परंतु उसका अनुभव उसी को होता है जो श्रद्धा भक्ति से नाम का अभ्यास करता है। इस मानव देह के भीतर नाम एक गुप्त रतन है और उनके ही यही प्राप्त होता है जो बड़ी श्रद्धा पूर्वक सद्गुरु से इसे प्राप्त करने की याचना करते हैं। नाम अथवा सर्वव्यापक शक्ति की महिमा का वर्णन शक्ति से बाहर है। इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम ही होगा। इसकी महिमा ऋषियों मुनियों और संत महापुरुषों सभी ने गाई है, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था कि घट घट में व्यापक नाम है, आत्मा के मन में बंधनों से मुक्त करा सकता है। नाम की महिमा को जान लेने के बाद भी लोग अपने वही पुराने कर्मों धर्मों को करने में ही लगे रहते हैं। मनुष्य जन्म को पाने का विशेष उद्देश्य तो आत्मा को अपने मालिक के निज स्वरूप में मिलाना था, जहाँ से वे बिछुड़ गई थी। परंतु कितने दुख की बात है कि हम जिस उद्देश्य के लिए इस संसार में आए हैं उसे भूल गए हैं। अर्थात तुम्हें यह मनुष्य जन्म किस उद्देश्य के लिए मिला है? अपने अंदर विराजमान अपने मालिक से मिलने के लिए मिला है। परंतु कैसे? इस लक्ष्य को पाने में इस संसार का कोई भी पदार्थ या कार्य तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए किसी महापुरुष की शरण में जाओ और उनसे नाम अभ्यास की युक्ति सीखकर ध्यान में लवलीन हो जाओ। नाम हमारे अंदर किस प्रकार समाया हुआ है, इसकी ओर अधिक व्याख्या करते हुए संत महापुरुष फरमाते हैं कि माला के मनकों की भांति ये नाम हमारे श्वासों के साथ निरंतर चल रहा है। ये सर्वोच्च अध्यात्म लोक से निकलकर क्रमश निमंतर लोकों में पहुंचता है, जहाँ इसकी मधुर धुन को स्पष्ट सुना जा सकता है। हमारी सुरती या आत्मा नाम के गहन रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारा ध्यान या सुरती पूरी तरह सांसारिक पदार्थों में उलझ गई है। इसलिए हम ना तो इस मधुर धुन को सुन सकते हैं और ना ही श्वास में नाम चलने का अनुभव कर सकते हैं। परंतु सद्गुरु के मार्गदर्शन और संरक्षण से ही हम अपने भीतर जाना सीखते हैं और इस मधुर धुन को सुनना सीखते हैं। जैसे एक मकड़ी छत पर लटके हुए एक रेशमी धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और नीचे आती है, वैसे ही हमारी सुरती जब नाम से जुड़ जाती है तो जब तक ये अपने मूल स्थान तक नहीं पहुंच जाती, तब तक अपने भीतर उच्च आध्यात्मिक लोकों में घूमती रहती है। इस प्रक्रिया में क्योंकि सारी सुरती तीसरे तिल पर केंद्रित की जाती है, जहां से इसकी भीतरी यात्रा शुरू होती है, इसलिए मन ब्रह्मा पदार्थों की ओर नहीं भाग पाता और धीरे धीरे शांत हो जाता है। प्रारंभ में संतों अथवा गुरु भक्ति के मार्ग पर चलने से कुछ कठिनाई अनुभव होती है, क्योंकि सुरती जो अब तक ब्रह्मा विषयों में आसक्त थी, उसके रुख के अंत जगत की ओर मोड़ना होता है। परंतु जब ये एक बार आंतरिक जगत को आनंद ले लेती है तो पुनः ब्रह्मा विषयों के रसों में आसक्त नहीं होती।
सुमिरन की इस विधि को जपा जाप कहते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसमें जिह्वा मुंह आदि को नहीं हिलाया जाता, जैसे आमतौर पर जिह्वा और होंठ हिलाकर उंगलियों से माला फेर कर नाम जपा जाता है। आज के सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। आज आपने बहुत ही गुप्त बातें सुनी और नाम की महिमा सुनी कि बिना नाम के इंसान कुछ भी नहीं है, बाकी तो सब ढोंग है, सिस्टम है, अपने मन के हिसाब से हम चल रहे हैं। जब तक पूर्ण सदगुरु की शरण में जाकर अपना नाम उपदेश की शिक्षा नहीं लेते और उस पर नहीं चलते, तो ये सोच लो कि हम 84 लाख के चक्रों में फिर फंसेंगे ही फंसेंगे। और सब कुछ आपको पता है कि जो भी अगर भक्ति के रास्ते पर चला है, एक बात तो निश्चित है कि कर्मों के हिसाब से ही हमें अपना फल मिलना है। कर्म प्रधान है, जैसे कर्म होंगे वैसे हमें फल मिलेगा। और महापुरुषों ने जो हमें जो है, जो भी अच्छे से अपने महापुरुषों के साथ लगा है, संतों के साथ लगा है, उनसे उपदेश लिया है और अपने नाम की महिमा, नाम का जाप कर रहे हैं अंदर ही अंदर, तो अंतर्मुखी होकर, तो ये पहाड़ तो सारा आपको देखो, आपको चारों तरफ काल का पसारा ही पसारा है। इससे हमें जो है इस काल के पसारे से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक उपाय है, और वो सिर्फ यही है, नाम जपना। सोते उठते बैठते हर समय बिना नहाए बिना खाए, जैसे भी है खाकर जपो, कैसे भी जपो, इसमें कोई वहम नहीं है, सब कुछ पवित्र है। जब नाम जप लिया तो सब पवित्र हो जाता है। इसलिए जो है, जो हमारे गुरुओं ने हमें 5 नियम दिए हैं, जो अपने गुरुमुख हैं उनके लिए ये खास बात है। आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, निष्काम सेवा जो हमें करने से कितने फायदे होते हैं, हर एक 5 नियमों के फायदा करने से अलग अलग फायदा है। इसलिए हमें जो है नाम का सिमरन अवश्य करना चाहिए। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।